हेलो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, जो आप आपको पहला ट्रायल वीडियो देंगे। इससे हम आपको ये जज करना चाह रहे हैं कि हमारे वीडियो आपके पास कैसे जा रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, आवाज़ आवाज़ थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। फिर आज के बाद हम आपको हर रोज़ आपको एक न एक वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। तो आज की क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्टिंग किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले मैंने 2 प्रश्न रखे हैं, इन 2 प्रश्नों को हल करते हैं, वो देखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष में 205 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो सादा ब्याज होगा। बात है 2 वर्ष की। मैंने 2 वर्ष लिखी। यहाँ सर्वप्रथम मैंने इसका फ्रैक्शन तोड़ा, तो इसका फ्रैक्शन होगा 5/100, 1/20। चक्रवृद्धि ब्याज में चीज क्या होगी, बढ़ेगी। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये आपकी रिजल्ट वैल्यू होती है। इसे तो ऐसे ज्यों का त्यों रखेंगे। इसमें हम इसे जोड़ देंगे तो 20 से कितना हुआ, 21। पहले वर्ष बढ़ेगा वो 20 से कितना होगा, 21। दूसरे वर्ष भी कितना होगा, 20 से 21। मेरे को कुछ नहीं करना है, इनका आपस में करेंगे मल्टीपल। ये कितना हुआ, 400। इनका आपस में किया मल्टीपल तो ये कितना हुआ, 441। इसे हम बोलेंगे मूलधन, इसे बोलेंगे मिश्रधन। 400 रुपए थे आपके पास, 400 रुपए से आपके पास 441 रुपए हो गए। तो बताओ आपको ब्याज जो मिला वो कितने रुपए मिला, 41। प्रश्न में क्या गिवन है, प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। कितने रुपए गिवन है, 205। तो 41 का जो मान है वो कई के बराबर है, 205। एक बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5। यहां से हम धनराशि निकाल सकते हैं। धनराशि कितनी है, 400। तो 400 बराबर कितना होगा, 400 और मल्टीपल के कितना, 5। 5 के कितना, 20। तो आपका मूलधन जो निकला वो बताओ कितने रुपए निकला, 2000। अब प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है तो साधारण ब्याज क्या होगा 2 वर्ष का। रेट आपकी वही है तो साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन प्रश्न में कितना है, 2000। रेट कितनी है, 5। बात कितने वर्ष की है, 2 और बट्टे कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे कितना, 100 और 100 दूनी कितना, 200। तो इस छोटे से प्रश्न का आपका जो जवाब होगा वो कितने रुपए होगा, 200। कर लीजिएगा इसे नोट। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। एक जगह मैं लिख लूंगा टाइम और एक जगह लिखूंगा गुना। प्रश्न ये कह रहा है 10 वर्ष में ये कितने गुनी हो गई, 2 गुनी। 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। अब ये पूछना चाह रहा है ये 4 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो ऐसे प्रश्न में सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता ये रहेगी, इन दोनों का हमें बेस समान करना है। तो बेस समान करने के लिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 पे पावर 1। इसे बेस समान करने के लिए मैं 4 को लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 तो 2 पे पावर कितना, 2। तो आप हमें ये बताओ इसकी पावर कितनी है, 1। 1 से ये 10 कैसे बना होगा, तो यहाँ मल्टीपल कितना रखा होगा, 10 का। मैथमेटिकल रूल्स ये कहता है जो प्रक्रिया आपने ऊपर वाले स्टेप के साथ की है वही प्रक्रिया आपको नीचे वाले स्टेप के साथ करना है। तो यहाँ भी मल्टीपल कितने का होगा, 10 का। तो बताओ 10 दूनी कितना, 20। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितने वर्ष होगा, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, सेम एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे प्रश्न करा रहा हूं। कितने वर्ष में 1000 रुपए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएंगे। और जो ब्याज की गणना करनी है वो कैसी करनी है, अर्धवार्षिक। जरा देखो समझते हैं। ये 20% अपना जो रेट दे रखा है वो कैसा दे रखा है, वार्षिक। 1 बटे कितना, 5। लेकिन हमें जो गणना करनी है वो किस पे करनी है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का हमें फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अर्धवार्षिक का फ्रैक्शन कितने निकलेगा, 6 बट्टे कितने का मल्टीपल कर देना है, 12 का। 6 दूनी कितना, 12। 1 बटे कितना हुआ, 10। 1 बटे कितना हुआ, 10। अच्छा ये बताओ धनराशि आपके पास थी कितनी, 1000 रुपए थी। 1000 रुपए कितने हो रहे हैं, 1331 हो रहे हैं। अब हमें ये बताना है ये कितने वर्ष में होंगे। तो आप हमें ये बताओ 1/10 जो फ्रैक्शन है वो कितने माह का है, 6 माह का। तो प्रथम 6 माह में ये 10 से कितना होगा, 11। अगले 6 माह में 10 से कितना होगा, 11। फिर अगले 6 माह में होगा 10 से कितना, 11। अगर मैं इनका मल्टीपल करता हूं तो ये कितना बना, 1000। इनका मल्टीपल किया तो ये कितना बना, 1331। तो बताओ यहाँ 6 माह, यहाँ 6 माह, यहाँ 6 माह, तो टोटल कितने माह हुए, 18 माह। 18 माह में वर्ष जो बनाएंगे तो वो बताओ कितनी बनेंगी, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। आधे वर्ष में कितने होंगे, 6। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो जवाब कितना होगा, 1.5 वर्ष।
चौथा प्रश्न देखिए, लगभग लगभग आपका पहले वाला जो प्रश्न कराया था उसी से मिलता जुलता प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न। देखेंगे ये चौथा प्रश्न क्या है। 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बताओ बात कितने वर्ष की है, 2 वर्ष की, पहला, और ये कौन सा लिखेंगे, दूसरा। और रेट कितने परसेंट है, 10%। इसका फ्रैक्शन अगर तोड़ेंगे तो बताओ 10 बटे कितना 100, 1 बटे कितना 10, 10 से कितना लिखूंगा 11। बात कितने वर्ष की थी, 2, तो यहाँ भी बताओ 10 से कितना होगा 11। अब इनका आपस में करेंगे मल्टीपल, कितना हुआ 100, इनका करेंगे मल्टीपल तो कितना हुआ 121। ये 100 किसे शो करेगा, मूलधन को, और 121 किसे शो करेगा, मिश्रधन को। बीच में ये जो बड़ा वो बड़ा क्या, वो क्या होगी आपकी ब्याज। आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बताओ प्रश्न में मूलधन गिवन है या मिश्रधन गिवन है या ब्याज गिवन है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। वो कितने रुपए दे रखा है, 5,000। आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग मूलधन जो है वो कितना है 100। तो आप अपनी वैल्यू से क्वेश्चन की वैल्यू को करेंगे मैच। तो 100 का जो मान होगा वो काय के बराबर, 5,000 के 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, 1 बराबर कितना 50। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। चक्रवृद्धि ब्याज आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग कितनी थी 21। जब 1 का मान 50 है तो 21 का मान कितना होगा 21, और मल्टीपल के कितना 50, 21 पंजे कितना 105। तो प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 1050। तो आपके प्रश्न का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 1050। पांचवा प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। इस प्रश्न को देखिएगा, देखो सुनो, 10,500 रुपए की राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी। मूलधन 10,500 रुपए की राशि थी, ये 2 वर्ष में कितने रुपए हो गई बताओ, 17,745 रुपए हो गई। अच्छा ये बताओ धनराशि थी कितने रुपए, 10,500 थी। कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्न में। इस प्रश्न को देखिएगा, पहले तो मैं इसका बेसिक बताता, लेकिन डायरेक्टली मैं एग्जामिनेशन हॉल के तरीके की तरफ चल रहा हूँ। ट्रायल वीडियो है, जब भी हम आपको वीडियो उपलब्ध कराया करेंगे तो उनका सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे, बेसिक के साथ साथ फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल का तरीका, शायद मेरे का पढ़ाने का सिस्टम तो सभी को मालूम ही है। सबसे पहले आपका बेसिक रहता है, बेसिक के साथ साथ ही मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल के तरीके बताता हूँ। लेकिन फिलहाल ये मेरा ट्रायल वीडियो चल रहा है तो इससे रिलेटेड मैं आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल के तरीके बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, ये अगर 2 वर्ष बढ़ रहा है तो इसका लेंगे वर्गमूल। अगर यहाँ 3 वर्ष बढ़ता तो क्या लेते हैं, घनमूल। अब इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट बना लीजिएगा, मैं 5 से उड़ाता हूँ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 जीरो, 5 से उड़ाया, 5 तिया 15, बचा कितना 2, 5 25, बचा कितना 2, 5 चौके 20, बचा कितना 2, पानी में कितना 45। करवाओ, 9 4 13, 5 18, 3 21, 3 से उड़ाया, 3 से उड़ाया कितना 700, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिके 9। अब जरा देखो कितने से कटेगा, 7 से उड़ाया, 7 से उड़ाया कितना 100, 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 छिंगे 42, बचा कितना 6, 3 97 में 63। अब हम इसका वर्गमूल लेते हैं। तो इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो बड़े आसानी से हम प्रश्न का जवाब देंगे। ये बताओ कितने का होगा, 10 का। ये बताओ कितने का, 13 का। ये 10 था, 10 से कितना हो रहा है 13। कितना बढ़ रहा है 3। कहां से बढ़ा, 10 से। किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज गिवन करना है तो मल्टीपल कितने से कर देना है, 100 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो को उड़ाया तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितने परसेंट होगा, 30%। तो आपका जो रेट निकलेगी वो कितने परसेंट निकलेगी, 30%। तो आपके प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा वी। अब देखिए 5 का हम प्रश्न रखे, ये हमने ट्रायल वीडियो के लिए रखे हैं। हम आपसे रेस्पॉन्स चाहेंगे कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहा, हमारी आवाज़ कैसी रही है। केवल हम आपसे इसमें फीडबैक लेना चाहते हैं। फिर हम आपको जो भी वीडियो उपलब्ध कराएंगे वो सारे के सारे वीडियो आपको सिस्टम से देंगे, बाकायदा टाइप वाइज मिलेंगे। अभी हमने इसमें तमाम प्रश्न ऐसे डाल रखे हैं, किसी में मैंने अमाउंट निकलवाया, किसी में मैंने आपसे CI निकलवाया, किसी में मैंने प्रिंसिपल निकलवाया, किसी में मैंने रेट निकलवाया, किसी में मैंने टाइम निकलवाया। तो अब जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे, तो जैसे मैंने अगर पहले प्रश्न से मैंने अगर आपको मूलधन निकलवाया तो उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 प्रश्न कराया करूंगा। फिर मैं आपको मिश्रधन निकलवाऊंगा तो उससे रिलेटेड कराऊंगा। प्रत्येक प्रश्न को सिस्टम से कराया करेंगे। तो आज की क्लास में तो सिर्फ हमारा ये ट्रायल वीडियो था।
अब हम आपके रेस्पॉन्स का इंतजार करेंगे कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहा। हमारा फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा सा हमें बताइएगा हमारी वीडियो में कहाँ कहाँ कमी रही है। और ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकाबाद हमारे चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी उपलब्ध रहा करेंगी। थैंक यू।